दोस्तों इन दिनों आप लोगों के कई सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं भारतीय रेल में यात्रा के दौरान बच्चों के हाफ टिकट से जुड़े हुए कई सारे सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा है। जैसे कि किसी ने अभी हाल ही में पूछा था कि सर बच्चों का सही उम्र क्या है हाफ टिकट के लिए, जो कि आईआरसीटीसी में अलग से हो रहा है और काउंटर टिकट यानी कि ये जो रिजर्वेशन फॉर्म है इसमें अलग दिया गया। साथ ही किसी ने यह भी पूछा कि इस रिजर्वेशन फॉर्म में नीचे 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, यानी कि 6 यात्री के अलावा 2 बॉक्सेस और है। इसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों की जानकारी देनी होती है जिनका टिकट नहीं बनेगा। सिर्फ रेलवे को हमें बताना होता है कि हमारे साथ 1 या 2 बच्चे यात्रा करें। अगर किसी यात्री के साथ 3 बच्चे हैं तो क्या वो अलग से फॉर्म फिलअप करके देगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि बच्चों का सही उम्र क्या है और बच्चों का सिर्फ हाफ टिकट आप कैसे बुक करोगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा मामला पेचीदा है भारतीय रेल में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों का सही उम्र क्या है हाफ टिकट के लिए। तो अगर आप आईआरसीटीसी में देखोगे जहां पैसेंजर डिटेल ऐड करते हो तो यहाँ लिखा हुआ अबव 4 ईयर, यानी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आपको कुछ भी आईआरसीटीसी में करना नहीं होता है, काउंटर में करना है, आईआरसीटीसी में करना नहीं है। लेकिन 4 साल से जो ज़्यादा है उनकी डिटेल यहाँ पे देना है। तो यहाँ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ अबव 4 ईयर, और रिजर्वेशन फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 5 का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ 4 का, इसीलिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि आपके बच्चे की उम्र जिस दिन 4 साल 1 दिन हो गया उस दिन वो जो है उसके लिए हाफ टिकट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि बिना टिकट आप उससे यात्रा नहीं करा सकते हो। और 11 साल 1 दिन होते ही पूरा किराया आपके बच्चे का जो है लगने वाला है। सही उम्र का आपको पता चल गया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जब आप आईआरसीटीसी में टिकट बुक करते हैं बच्चों के लिए, यानी कि पेरेंट्स के साथ में बच्चों की टिकट बुक होगी, सिर्फ बच्चे की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती है, उसका एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है, आप जैसे ही अपने बच्चे की उम्र 5 करोगे यहाँ तो अलॉट बर्थ का एक ऑप्शन दिखता है और ये टिक लगा हुआ पहले से है। अगर ये टिक लगा हुआ ही रहेगा तो आपके बच्चे के लिए पूरा सीट आपके बच्चे को दिया जाएगा और पूरा किराया आपसे लिया जाएगा। अगर आप इस चीज़ को हटा देते हो तो आपको अपनी सीट पर अपने बच्चे को बैठा के ले जाना है और आपका किराया जो है, आपको जो लग रहा, आपका आधा किराया आपके बच्चे को लगने वाला है, यानी कि सीट नहीं मिलेगा। पहले की अगर हम बात करें कुछ साल पहले तो हाफ टिकट में सीट दे दिया जाता था, अब नहीं। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा थोड़ा सा लार्ज साइज का है तो आप जो है उसके लिए सीट ले ले, बेहतर होगा। और ये जो है 5, जैसा कि मैंने कहा 5 से लेकर 11 साल तक ये ऑप्शन होगा। जैसे ही आप 12 साल का कर दोगे, एज दे दोगे बच्चे का, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, यानी कि हाफ टिकट अब लागू नहीं होगा। एक और बात का भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये जो चीज़ है यानी कि हाफ टिकट वाली, वो सोने वाली शयनयान में ही ये लागू होता है। अगर बैठकर जाने वाली जो गाड़ियाँ होती है, चेयर कार्स होती है, जिनमें आपको सिर्फ बैठने के लिए सीटें दी जाती है, तो उनमें हाफ टिकट का कोई सीन नहीं है। 4 साल तक बच्चे को आप अपने गोद में बैठा कर ले जाओ, 4 साल के बाद बच्चे के लिए पूरा टिकट आपको लेना होगा और उनको जो है पूरा सीट दिया जाएगा। अब बात करते हैं काउंटर के इस रिजर्वेशन फॉर्म में जो 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, अगर आपके साथ 3 या 4 बच्चे यात्रा कर रहे हैं तो उनकी जानकारी आप कैसे दोगे। तो दोस्तों आपको जो आपका सबसे छोटा बच्चा है उसकी जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 बच्चे बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको उनकी डिटेल यहाँ पे भर दो। वैसे भी 4 साल में 4 बच्चे तो हो नहीं सकते हैं, 3 भी नहीं हो सकते, 2 ही होंगे ज़्यादातर। लेकिन फिर भी अगर अड़ोस पड़ोस के बच्चे आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, आपको यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं सिर्फ एक बच्चे की हाफ टिकट कैसे आप बुक करोगे। ऐसा कब होता है कि माँ बाप पहले से जो है, अब हाफ टिकट अगर किसी बच्चे पर लागू हो रहा है तो वो अकेले तो यात्रा करेगा नहीं, पहले से माँ बाप की जो है टिकट बुक हो चुकी है या किसी और के साथ वो यात्रा करने वाला है। तो जो पहले से टिकट बुक हो गया है वो टिकट लेकर आपको काउंटर पर जाना है। ऑनलाइन ये टिकट जो है बुक नहीं होगा। अभी जो फिलहाल बात चल रही है, ये जो मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो करना क्या है, बच्चे की डिटेल जो है आप भरोगे, बच्चे का नाम, उम्र, जेंडर, गाड़ी की संख्या, गाड़ी का नंबर, सब कुछ आप भरोगे। और इस तरह का रिजर्वेशन फॉर्म आपको जो मिलेगा ना, इसके अंदर बच्चे की सारी जानकारी आपको देना है और NOSB यहाँ पे लिख देना है, यानी कि सीट मुझे नहीं चाहिए। और साथ में अपना जो टिकट आपने पहले से बुक करा के रखा हुआ है उस टिकट का PNR नंबर यहाँ पे ऊपर में लिख दो। टिकट भी अपने पास रखना, काउंटर में हो सकता है मांगेंगे आपसे, तो आपको काउंटर में टिकट दिखाना है। तो क्या होगा, वो दोनों टिकट को लिंक करके
आपका टिकट बच्चे का जो है बना देंगे। तो मुझे लगता है बच्चों के हाफ टिकट से जुड़ा हुआ सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।